हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आपको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग है। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत तो नहीं, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि रील्स बनाते हैं। तो यार, जो लेडीज रील्स बनाती हैं उनको क्या घर का काम नहीं होता है? बहुत बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के हम लोग रील्स बनाते हैं, रील्स के लिए टाइम निकालते हैं। तो सुबह का टाइम था, सुबह अप्रोक्सीमेट आज मैं 5 बजे उठी थी, क्योंकि रात को क्या है, मिश्री सोने नहीं देती है आजकल। तो अप्रोक्सीमेट 3 बजे मिश्री सोई थी, तो मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। 5 बजे उठी। उसके बाद जो रूटीन होता है डेली का, झाड़ू लगाना, सारे घर की सफाई करना, वो करके फिर मुझे याद आई अचानक से कि आज तो शानवी की ड्रेस भी प्रेस नहीं करी मैंने। तो पहले उसको इस्त्री की। और ये हस्बैंड जी का टिफिन है, जो वो रात को डिनर लेके गए थे, तो फिर वो लेट नाइट आए थे। तो फिर बस उनका टिफिन ही खाली कर रही थी कि अभी बॉक्सर निकाल दूं वॉश करने के लिए। फिर उसके बाद किचन में आई मैंने। आज सोचा था, पहले मुझे रात को ध्यान नहीं था कि कल एकादशी है। तो मैंने सोचा था चलो आज मैं इडली बनाऊंगी। फिर सुबह उठते अचानक मुझे याद आई, अरे यार आज तो एकादशी है। तो एकादशी के दिन तो राइस खाना वर्जित रहता है। तो फिर मैंने जल्दी से आलू के परांठे बनाने की सोची। तो फिर आलू डाल दिए थे बॉईल होने के लिए। और जो वो कूटन थी ना, वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो मुझे ये कटोरी दिखी, मैंने इसी के साथ ये थोड़े आलू, बहुत गर्म थे यार, जल्दी जल्दी काम करना ना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ मैं शानवी को जबरदस्ती उठा के ले आई नींद में, क्योंकि ना फिर वो लेट हो जाती है, डेली आगे पीछे होता रहता है। मिश्री उठ गई है अंदर, वो अपने पापा के साथ खेल रही थी। तो फिर इतनी जल्दी जल्दी काम करना थोड़ा सा टफ था। तो शानवी को उठाया, फिर उसको रूटीन के लिए भेजा, उसका पानी वानी गर्म करके उसको देना। फिर उसको छोड़ के वो आधा काम यहाँ देखो, आधा काम वहां देखो, कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है सुबह सुबह। तो फिर टाइम भी मेरा उसका स्कूल जाने का हो रखा था। मैं कहा चलो जल्दी से अभी खाना बना लेते हैं, उसका टिफिन पैक कर देते हैं। तो टिफिन में आज थे उसके आलू के परांठे, साथ में उसको मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, मैं हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स हो गए। और साथ में वो बोल रही थी कि मम्मा आज तो मैं ना ये अचार नहीं लेके जाऊंगी, ना दही लेके जाऊंगी, मुझे शेजवान सॉस चाहिए साथ में परांठों के। ठीक है, वो ही ले जाना। और फ्रूट्स में मैंने आज उसको एप्पल दे दिया था। तो बस यही सुबह सुबह रूटीन देखने के लिए बहुत इजी है कि नहीं, थोड़ा सा ही काम है। बट एक थोड़ी सी देर के लिए किचन में जाओ, फिर यहाँ से आवाज लग रही है, मम्मा ये चीज दे दो, मम्मा वो दे दो। तो वो सुबह सुबह यही रहता है, यहाँ वहां ऐसा लगता है जैसे बिना ट्रेन के हम लोगों को, बिना रेलगाड़ी के पहिए लगे हुए हैं और हम रेलगाड़ी की तरह भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक बस ऐसा ही रूटीन रहता है यार। तो बस जी उसका टिफिन पैक कर दिया था मैंने। और यहाँ पे शानवी आवाज लगा रही थी कि मम्मा मेरी कंघी कर दो, टाइम हो रहा है। तो बस मैं आती हूँ टिफिन पैक करके, बस यही बोल रही थी उसके साथ। तो फिर उसका जल्दी से टिफिन पैक किया। फिर उसके लंच बॉक्स में उसके वो सारे टिफिन वगैरह सब कुछ डाला मैंने। फिर उसको कंघी करी। और जब भी उसकी कंघी करनी होती है यार, वो ना डेली का होता है उसका, वो रबड़ पता नहीं यहाँ वहां रखती रहती है, फिर उनको ढूंढने दौड़ती है कि यहाँ रखे हैं वहां रखे हैं। तो जी सिर्फ हम रील्स ही नहीं बनाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। किसी दिन आइए हमारे घर और आके देखिए कि हम क्या क्या करते हैं। एक लेडी होना इतना आसान नहीं होता है यार, जितना बोल देते हैं कि नहीं चलो घर में क्या है, क्या ही काम है तुम लोगों को, पूरा दिन यही तो है, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना है। बट देखते देखते कितने काम निकल आते हैं ना, कि क्या ही बताएं। जो जो लेडीज मतलब हाउस वाइफ है, घर में रहती है, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि ना चाहते हुए भी काम ऐसे निकलते हैं कि पूछो ही मत। अभी भी मेरा सिर्फ ये सुबह का 7 बजे तक का रूटीन है। अभी तो मेरा दिन ही शुरू नहीं हुआ, इसके बाद तो फिर पूछो ही मत। ऐसे लगता है जैसे मदारी और बंदर की तरह नाचे जा रहे हैं। मैं बंदर हूँ और मिश्री मदारी है। बस यही चलता है। तो शानवी का बैग वैग पैक किया और वो मैडम हो गई थी रेडी। और देख लो यहाँ हमारा छोटा आ गया है मेरा मदारी मम्मा को नचाने के लिए कि मुझे भी लेके चलो। और टाइम यहाँ पे शानवी की बस आने वाली थी, तो इसको भी नीचे जाना होता दीदी को बाय बाय बोलने। तो ये भी रेडी थी कि मैं दीदी को बाय बाय बोलूंगी। और होपफुली आज शानवी के पापा घर में हैं। तो ये जिस दिन वो घर में होते हैं ना, तो वो ही शानवी को ड्रॉप करने जाते हैं स्टेशन पे नीचे, तो बस स्टैंड पे। और थोड़ा सा मुझे भी इजी हो जाता है कि आज चलो थैंकफुली ये छोड़ने चले गए, नहीं तो मिश्रू को साथ में उठाओ, शानवी का बैग उठाओ, उसको बाय बाय बोलो, फिर घर वापिस आओ। फिर मिश्री इतनी जल्दी घर नहीं वापिस आती है, वो बोलती है मम्मा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो बस जी यही सुबह सुबह का रूटीन रहता है।
और आजकल क्या हो रहा है ना कि थोड़ी सर्दी हो रखी है, तो ऐसे गर्मी हो तो चलो सुबह उठ के सबसे पहले नहा लिए, ठंडे पानी से नहाना। पर थोड़ा-थोड़ा सुबह ना मौसम चेंज हो रहा है, तो पानी थोड़ा-सा ठंडा हो गया। दोपहर को तो जैसे होता है ना 9 बजे के बाद तो मैं नॉर्मल पानी से नहा जाती हूँ, पर अर्ली मॉर्निंग नहीं नहा जाता। और यहाँ पे ना हस्बैंड नीचे गए थे, तो वो लेमन ग्रास होती है ना, वो लेके आ गए थे कि चलो इसकी चाय पियेंगे आज। तो फिर मैंने वो भी रख दी थी बनने के लिए। और यहाँ पे हमारी मिश्री खेल रही थी, तो अब बस ये मिश्री को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर उसके बाद स्नान करके आएंगे, क्योंकि एकादशी है भाई, तो टाइम से नहाना बहुत जरूरी है। और जल्दी से नहा के फिर पूजा भी करनी है। तो फिर पतिदेव बोले बाद में नहा लेना, पहले ऐसा करो ये चाय पी लो, बना रखी है तुमने तो। अच्छा चलो ये पी लेते हैं। तो फिर नहा के मिश्री को कुछ खिला के यहाँ नहा के आ गई थी वही ना। और फिर यहाँ पे मैडम को आवाजें लगाई जा रही हूँ कि मिश्रू चलो नहाए नहाए बाद में करना, अभी तुम सो जाओ। पर मेरी मैडम कहाँ मानेगी, तो वो सोई भी नहीं और ऐसे अभी घूम रही थी। क्योंकि चलो अब पूजा कर लेती हूँ पहले, उसी के बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर मिश्रू को नहला के फिर सुलाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो बस यही मेरा रूटीन था। बाय बाय।